इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए मंकी ऑफ मास 15 किलोग्राम इज क्लाइंबिंग ऑन ए रोप विद वन एंड फिक्स्ड टू द सीलिंग। फिर कह रहा है इफ इट विशेस टू गो अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कह रहा है कि हाउ मच फोर्स शुड इट अप्लाई टू द रोप। यहाँ तक देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि इफ द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग एंड द मंकी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, तो कह रहा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सीलिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मान लेना है कि देखिए यहाँ पे एक सीलिंग हम बना लेते हैं। मान लेते हैं अपनी सीलिंग है, और देखिए सीलिंग से क्या है, एक हमारी स्ट्रिंग क्या हो रही है यहाँ पे, हैंग हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया उसके मास वगैरह को, तो हम ये मान लेते हैं मासलेस हमारी स्ट्रिंग है। अब ये हमारी देखिए यहाँ पे हैंग हो रही है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक हमारा मंकी है जो कि इस स्ट्रिंग के ऊपर यानी कि चढ़ना चाह रहा है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे चलिए मंकी को दिखा देते हैं। मंकी को मैं जनरल से डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मंकी है, ठीक है। ये हमारा देखिए मंकी, अब आपसे कह रहा है कि मंकी का जो मास बोला गया, देखिए वो कितना, देखिए वो 15 किलोग्राम का हमारा मास है। तो चलिए यहाँ पे 15 किलोग्राम इसका मास हमको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो इतना यहाँ पे बोला गया कि मंकी, अब देखिए ये कह रहा है कि ये ऊपर चढ़ना चाह रहा है पक्का। इसका जो डायरेक्शन है मोशन का देखिए ऊपर दिया हुआ है। और ये भी आपसे बोल रहा है कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो देखिए 1 दिया है, यानी कि इसकी जो ए की वैल्यू है देखिए वो आपको 1 लेके चलनी है, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड इसको आपको दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ मंकी का हमको मास पता है 15 किलोग्राम का है, तो इसका हमें वेट पता है डाउनवर्ड लगेगा। उसके बाद इसका मोशन आपको बताया कि ऊपर की तरफ हो रहा है, वो भी कितने, ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो पहला देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट कहा गया है वो आपको यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखिए पहला पार्ट बोला गया कि हमारा जो मंकी ये स्ट्रिंग में कितना टेंशन डालेगा। तो कंफर्म है कि टेंशन आपको निकालना है टी, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कि टेंशन के लिए हमको यहाँ पे ये करना है कि कंफर्म है कि हमारा मंकी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो पक्का है आपको टी यानी कि टी से इसके वेट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टी लिखेंगे, माइनस देखिए इसका वेट कितना है, तो कंफर्म 15 जी, तो यहाँ पे 15 जी लिखेंगे। इक्वल टू देखिए एम ए होता है, मास आपको 15 दिया है, और देखिए ए की वैल्यू क्या है 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जी की वैल्यू को 10 मान के चल रहे हैं कि 9.8 को, क्या अगर आपने 10 मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे आंसर 150 आ जाएगा न्यूटन। और अगर आप 9.8 यहाँ पे मान के चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे कम आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूँ कि जी की वैल्यू को आप 10 मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे क्या आएगा, टी माइनस का 150 इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो कुल मिला के देखिए हमारा जो टेंशन फोर्स आएगा वो देखिए कितना आएगा, तो 150 प्लस 50 यानी कि 165 न्यूटन। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा कि हाँ इसका जो टेंशन होगा वो आएगा 150 165 न्यूटन। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट की अगर देखिए बात करें तो वो कहा गया है कि जी देखिए ऊपर जो मंकी के ऊपर की स्ट्रिंग है देखिए वो कितनी होती है, 5 मीटर लॉन्ग है। तो यानी कि जो हमारा लेंथ है वो 5 मीटर दिया हुआ है। और कह रहा है मंकी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इसका इनिशियल देखिए वेलोसिटी जीरो आपको कहा गया, मंकी का इनिशियल वेलोसिटी देखिए जीरो है। और आप जानते हैं ए की वैल्यू तो 1 दिया हुआ है आपको। यानी कि देखिए क्या क्या डेटा आपको पता है, आपको मंकी के बारे में ही पता है, यू आपका जीरो है मंकी का। उसके अलावा फिर हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या है। देखिए ए की वैल्यू आपकी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए सारी चीजें आपको ऐसा सिस्टम में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट मंकी को करना है ऊपर पहुंचने के लिए, देखिए वो कितना है, वो आपको 5 मीटर दिया गया है। अब सीधे पूछा गया कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सीलिंग, कि कितने टाइम के बाद वो देखिए वो सीलिंग पे पहुंच जाएगा। तो यानी टी आपको यहाँ पे निकालना है। तो कुल मिला के आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए मोशन की। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। अब आइए यहाँ पे डेटा पुट कर लेंगे। तो एस की वैल्यू देखिए 5 दी गई है, क्योंकि यू हमारा रेस्ट में था तो यानी कि जीरो दिया है, तो उस पहले टर्म को आप हटा दीजिए, जीरो दिया हुआ था। अब यहाँ पे हाफ लिखेंगे, देखिए ए की वैल्यू क्या है, अगेन 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे टी का स्क्वायर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 इक्वल टू आपको टी का स्क्वायर मिलेगा। तो कुल मिला के हमको टाइम यहाँ पे पूछा गया है। तो आप देखेंगे टाइम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अंडर रूट 10 यहाँ पे लिखेंगे, तो रूट ओवर 10 सेकेंड। तो देखिए यही हमारा आंसर आ गया कि जो मंकी है उसको रूट 10 सेकेंड लगेगा सीलिंग तक पहुंचने में। अब इसी को अगर आप चाहेंगे तो डेसिमल में अगर आपको अप्रॉक्स निकालना चाह रहे हो तो 3 पॉइंट समथिंग आपको मिल जाएगा, 3.1 के आसपास। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी था। बस आपको मंकी के बारे में याद रखना है कि हाँ उसका टेंशन कितना अप्लाई करेगा फोर्स रोप पे, और उसके अलावा कितने टाइम के बाद वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो टी इक्वल टू रूट 10 सेकेंड आपका आ जाएगा।